Brought to you by Techno Camon 30 series. भाजपा के सारे वोट वामपंथी वोटर्स और कांग्रेस के वोटर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही आए हैं। जो डिफ़ॉल्ट भाजपा वहाँ पे अपोजिशन बनी, उसका बड़ा मुद्दा यही था कि उसमें लेफ्ट का पूरा मेल्ट डाउन हो गया। ये ममता बनर्जी के लिए ये लग रही है कि इस बार का 2% का वोट स्विंग शायद ये टीएमसी के खाते से आया, वो भद्रलोक शहरी इलाके से आया, और उसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये भर्ती घोटाला जो स्कैम हुआ जॉब वाला, वो उनको दिक्कत करेगी। महिलाओं ने अभी भी वहाँ पे ज़्यादा वोट ममता बनर्जी को दिया, जिसके कारण वो अभी भी मुकाबले में है। मेरा सवाल पहला तो ये है कि जो 350 प्लस और 400 जैसे आंकड़े दिख रहे हैं एग्जिट पोल में ज़्यादातर जगह पर, तो क्या जो ये बड़े मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए वो कैश नहीं हो पाया वोटों में, खासकर क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, पहला ये, तो इसमें क्या कमी नज़र आती है और क्या ग्राउंड पर मुद्दे काम कर गए बीजेपी के पक्ष में? पहला इसका सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और दूसरा, बंगाल में बीजेपी जो कह रही थी वो होता हुआ दिख रहा है आंकड़ों के मामले में, कम से कम की 25 सीटें, 28 सीटें, 27 सीटें के करीब जा रही है। टीएमसी का वोट सीटें घट रही है टीएमसी की। तो क्या ये जो वामपंथी पार्टी है उनका जो वोट, डेड वोट था, वो क्या पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ जा रहा है, इसलिए ये गेन हो रहा है? बंगाल में गेन होने का कारण क्या है बीजेपी को? मैं बंगाल का जवाब पहले दे दूं। ये आपका कहना सही है कि भाजपा के सारे वोट वामपंथी वोटर्स और कांग्रेस के वोटर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ही आए हैं। जो डिफ़ॉल्ट भाजपा वहाँ पे अपोजिशन बनी, उसका बड़ा मुद्दा यही था कि उसमें लेफ्ट का पूरा मेल्ट डाउन हो गया, आप जिसे कहें। इस बार एक्चुअली लेफ्ट का मेल्ट डाउन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे तो लेफ्ट, कांग्रेस भी अच्छा लड़ी है अपनी जो परंपरागत सीट है, और लेफ्ट भी आप पाएंगे कि 2 या 3 सीटें ऐसी होंगी, संभावना है कि वो रनर अप रहे वहाँ पर, ठीक है ना। बीजेपी वहाँ पे नंबर 3 होगी। तो मैं मेल्ट डाउन तो नहीं बोलता, लेकिन जो वोट शेयर का जो 1-2% का स्विंग है ना, ये पहली बार खतरे की घंटी मुझे ममता बनर्जी के लिए ये लग रही है कि इस बार का 2% का वोट स्विंग शायद ये टीएमसी के खाते से आया, वो भद्रलोक शहरी इलाके से आया, और उसका बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये भर्ती घोटाला जो स्कैम हुआ जॉब वाला, वो उनको दिक्कत करेगी। महिलाओं ने अभी भी वहाँ पे ज़्यादा वोट ममता बनर्जी को दिया, जिसके कारण वो अभी भी मुकाबले में है। तो बंगाल में ज़्यादातर सीटें टच एंड गो की हैं। आपको सच्चाई ये है, मतलब उसमें आप मान के चलिए कि 1 दर्जन कम से कम मार्जिनल सीट्स ऐसी हैं कि जिसमें हार जीत का अंतर शायद 3% से भी कम होगा। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग वो किसी भी तरफ जा सकती हैं। अच्छे से अच्छा सर्वे करने वाला भी आपको ईमानदारी से बता देगा कि ये 3% के मार्जिन का, लेकिन अब चूंकि जो आगे है वो देना है, तो नंबर हमने उस तरीके से दिया है। लेकिन बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा लाभ वोट शेयर का हो रहा है, ये बहुत क्लियर दिख रही है। आपका जो पहला वाला सवाल था कि मुद्दे थे क्या विपक्ष नाकामयाब रही, देखिए अगेन वही बात है ना, मुद्दा है, मुद्दे का समाधान मैं कहाँ देख रहा हूँ ये अलग विषय है, ठीक है। समाधान के नाते अब ये वैसी वाली बात है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अब हमने जोर से चिल्लाना शुरू किया, पूरी जनता कह रही है कि मुद्दा यही है, आग लग गई, और आप जोर जोर से नाच रहे हैं, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जनता पीछे घूम के देख रही है कि कोई बाल्टी, एक मग्गा पानी लेके खड़ा है कि आग बुझाने के लिए, तो बाल्टी तो कहीं दिख नहीं रही है, बीजेपी के हाथ में उसको मग्गा दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी वो कह रहे हैं कि अरे चलो एक मग्गा ही पानी तो हाथ में है, मुझे उम्मीद है कि शायद ये एक मग्गा पानी फेंकेंगे तो इस आग में कुछ कमी होगी, और आप ना मग्गा है ना बाल्टी है, आप केवल आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई चिल्ला रहे हो। तो आपके जोर जोर से नाचने से कि आग लग गई, पब्लिक आपको कहेगी भाई साहब हमको भी मालूम है आग लग गई, आग मेरे ही घर में लगी है, मेरे सामने दिख रहा है, आप मुझे ये मत बताइए कि आग लग गई, आप ये बताइए आप आग बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं। आपके पास में फायर टेंडर है, आपके पास में पानी फेंकने वाला यंत्र है, आपके पास में वो आदमी है जो पाइप निकाल के हौदी लगा करके पाइप हमारी आग बुझाएगा। आप अगर ये सब नहीं दिखा रहे हैं तो मैं उस आदमी को पकड़ूंगा जिसके हाथ में एक मग्गा है और एक मग्गा पानी है। तो जहां मग्गा और पानी दिख रहा है हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम आपका नाच देखेंगे। ये भी नहीं पता, मग्गा दिख रहा है। दिक्कत यह है कि सामने वाले के हाथ में मग्गा भी नहीं है, वो केवल आग लगने पे उछल उछल के चिल्ला रहा है कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई।
मग्गे में पानी आप कह रहे हैं विजय भाई, हाँ भरा है ये भी पता नहीं है, लेकिन कम से कम मग्गा तो है हाथ में। प्रॉब्लम ये है, आप जब तक किसी लीडरशिप के एजेंडे के साथ में और पॉलिसी के एजेंडे के साथ में आप क्लियर कट इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तब तक ये सोचना कि लोग नाराज होकर हमको वोट दे देंगे, होगा नहीं। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी से लोग नाराज नहीं हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं। उनके एमपी से नाराज हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से नाराज हैं, उनके एमएलए से नाराज हैं, उनकी पार्टी से भी नाराज हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं है। तो नाराजगी नहीं है तो पलटेंगे क्यों? नहीं पलट रहे। अब हाथ में मग्गे में पानी है कि नहीं विजय भाई, बहुत सही बात आपने बोली, किसी को नहीं पता पानी है कि नहीं है, लेकिन मग्गा है, मग्गे के अंदर उम्मीद है कि पानी है। जनता उम्मीद पे वोट देती है, जनता इस उम्मीद पे वोट देती है कि मुझे लगता है कि ये मग्गा जो पकड़े खड़े हैं इसमें पानी होगा। सामने वाला मग्गा भी नहीं पकड़ के खड़ा है तो जनता क्या उम्मीद रखेगी?